तो गाइस सभी को राधे राधे, जय माता दी। देखिए तो मैं अपनी किचन में आ गई हूँ। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि आज मैं क्या चीज़ बना रही हूँ। तो आप लोग ये भगोने में देखिए और अंदाज़ लगाइए कि आज मैं ऐसी क्या चीज़ बना रही हूँ भगोने में। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि क्या है, आज हमारे हस्बैंड को बाजरे की खिचड़ी खाने का बहुत मन कर रहा था। तो अभी उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि मैडम मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, आप मेरे लिए बाजरे की खिचड़ी बनाना। तो मैं बाजरे की खिचड़ी बनाऊंगा। तो अब बाजरे की खिचड़ी को किस तरह से बनाते हैं तो वो मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। मैंने आधा किलो करीब बाजरा लिया था। ये देखिए, ये बाजरा है, ये बाजरा, ये देखिए आप लोग, ये जो बाजरा है ये मैंने आधा किलो करीब इसी परात में ही लिया था। और उसमें मैंने थोड़ा सा पानी लिया था, आधा कटोरी, उसके छींटे छींटे डाल दिए थे, मतलब पूरे बाजरे को गीला कर दिया था। गीला करके और 1 घंटे के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दिया मैंने। तो क्या है, वो बाजरा थोड़ा सा फूला फूला सा हो गया गीले से। तो जब वो फूला फूला सा हो गया तो फिर मैंने उसको थोड़ी सी देर धूप में रखा, हल्की सी इसमें धूप लगाई। धूप लगा के वो फूल गया तो फिर मैंने खल्लड़ और मूसली ली, मतलब इमाम दस्ता लेते हैं जो मिक्सी में नहीं पीसते हैं। अगर आप उसको मिक्सी में पीसेंगे तो वो बिल्कुल आटे की तरह से पिस जाता है। तो इसको थोड़ा दरदरा टाइप में पीसना चाहिए। तो मैंने खल्लड़ और मूसली ली थी। हमारे यहाँ राजस्थान में इमाम दस्ता कहते हैं और हमारी यूपी में उसको खल्लड़ और मूसली कहते हैं। तो वो ली थी मैंने, मैं आपको दिखाती हूँ वो। ये देखिए, ये देखिए, ये चीज़ इसकी कह रही हूँ मैं। तो ये मैंने ली और ये ली थी मूसली। तो ये खल्लड़ और मूसली मैंने ली थी। तो इससे मैंने उस बाजरे को खूब कूट लिया। कूटने के बाद फिर उसको फटकारा। तो फटकारने के बाद जो उसमें कूड़ा निकलता है उसको तो आप फेंक दो, बाकी जो मोटा मोटा निकलता है फिर उसको दोबारा कूटो। तो उसको इतना कूटो कि वो बिल्कुल बारीक बारीक हो जाए और थोड़ा सा मोटा मोटा सा रहे। इस तरह का कूटिए। कूटने के बाद फिर आप एक जग करीब, ये वाला जग है ये मेरा, ये देखिए, ये जग है जो मेरा, ये मैंने 1.5 जग पानी इस भगोनी में गर्म करने रख दिया। अब ये 1.5 जग पानी मेरा जब गर्म हो गया, खूब खोलने लगा पानी, तब मैंने इसको थोड़ा थोड़ा हाथ से ले करके इस भगोनी में डाला और चलाती गई, डालती गई, चलाती गई। मतलब एक संग नहीं डालते हैं, अगर एक संग डाल देंगे तो ये एकदम जम जाता है भगोनी में। तो थोड़ा थोड़ा सा डालती गई और इसको ऐसे ही चलाते रहना है। ये देखिए, फिर इसमें मैंने क्या डाली है, चोड़ा की दाल डाली है। आपके पास चोड़ा की दाल हो तो चोड़ा की दाल डाल दीजिए। अगर आपके पास चोड़ा की दाल नहीं है तो आप मूंग की धुली दाल डाल सकते हैं, मूंग की छिलके की डाल सकते हैं, आप कोई सी भी दाल डाल सकते हैं। तो मतलब खिचड़ी बनने में ये चीज़ डाली जाती है। तो अच्छी ज़्यादातर चोड़ा की दाल लगती है, जिसके बड़े वगैरह बनते हैं वो दाल। तो मेरे पास वो दाल रखी हुई थी, पाव करीब मेरे पास पहले की रखी हुई थी, क्योंकि मैंने थोड़े दिन पहले बड़े बनाए थे तो वो बच गई थी। तो मेरे पास रखी हुई थी तो मैंने उसमें चौड़ा की ही दाल डाल दी है। तो बस इसमें चौड़ा की दाल डाल करके आप और पानी में इसको खूब खदका लो। मतलब ये जितनी खदकेगी ना उतनी बहुत टेस्टी बनेगी। बाजरा बिल्कुल सीज जाएगा और ये बिल्कुल सीज जाएगी। और इसमें आपको क्या डालना है, आपको केवल इसमें नमक डालना है बस। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल दीजिए और इसको खूब खदकाइए। और जब ये खूब खदक जाए खिचड़ी, बिल्कुल एकदम बढ़िया बन जाए गाढ़ी गाढ़ी सी, तब आप इसको गरम गरम खाइए। इसमें डालिए असली देसी घी और गुड़ से खाइए आप, तब आप देखिए कितनी लाजवाब लगती है ये खिचड़ी। तो मुझे तो भाई ये खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है और ये खिचड़ी मुझे गरम गरम ही अच्छी लगती है। और जब ये बच भी जाती है तो हमारे घर के क्या करते हैं, इन लोगों को ठंडी बहुत अच्छी लगती है। तो ये जो छाछ आती है ना, मट्ठा आता है जो दही का, जो उससे उसको में डाल करके और इसको पतली पतली करके पीते हैं तो बहुत टेस्टी लगती है। और बहुत से लोग दूध डाल करके भी पी लेते हैं। तो ये ठंडी भी काम आ जाती है। आप इसको गरम गरम दूध डाल करके पी लो या छाछ डाल के पी लो तो बहुत अच्छी लगती है ये पीने में। और मुझे तो गरम गरम अच्छी लगती है, गरम गरम हो और गुड़ हो हाथ में और ये खिचड़ी हो साथ में, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो बस मैं तो अब इस आज कुछ नहीं बनाऊंगी खाने में। अब मैं तो और मेरे हस्बैंड तो खिचड़ी को खा लेंगे। ये देखिए आप, अब ये गाढ़ी गाढ़ी होती जा रही है, ये देखिए इस तरह की गाढ़ी गाढ़ी होती चली जाएगी बिल्कुल। तो इसको खूब सीजने दीजिए और जितनी सीजेगी ना जी उतनी बहुत अच्छी बनेगी। तो इसको चलाते रहना चाहिए, क्योंकि चलाने से क्या होता है, ये भगोने में चैंटेगी नहीं। बाजरा जो होता है ना वो थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा होता जाता है ना, तो वो फिर बर्तन में चैंटने लगता है, नीचे चिपकने लगता है। तो उसको आपको थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहना है। तो ये बहुत अच्छी खिचड़ी बनेगी
और सर्दियों में ही खाई जाती है क्योंकि गर्म होता है बाजरा और सर्दियों में अच्छा भी लगता है खाना। तो सर्दियों में हमारे यहाँ कम से कम ये 2-3 बार बन जाती है खिचड़ी। तो मैं तो देखो पहली बार बना रही हूँ, बाकी मेरी देवरानियाँ बना चुकी हैं तो उन्होंने मुझे खिला दी थी, लेकिन मैं अपने हाथ की जो बना रही हूँ तो वो मैं आज पहली बार बना रही हूँ अपने घर में। तो अभी यार मैंने कूटी थी तो हमारी सासू जी भी आई थी, वो भी मेरे संग कुटवा गई हैं। थोड़ी पड़ोस में रहती हैं हमारे, वो भी आई थी, वो भी मेरे साथ कुटवा गई, थोड़ा सा फटकार गई, अच्छा काम कर गई। मतलब हम लोग इतने अच्छे व्यवहार रखते हैं लोगों से कि अपने आप आ जाते हैं और अपने आप हम लोगों का काम कर जाते हैं। तो वो आ गई थी और थोड़ी सी देर बैठ गई, बैठे बैठे अपने आप कर गई वो अपने आप काम। बोली लाओ हम बना दें। मैंने कहा नहीं नहीं, अब देखो बनवाना तो अपने हाथ से ही अच्छा लगता है, तो मैंने कहा बना तो मैं लूँगी, बस आप ऐसे ही कर जाओ। और अब मैंने सवेरे पत्ता गोभी मटर आलू गाजर की सब्जी बनाई थी। तो क्या है, मेरे बेटे ने खाना नहीं खाया, वो चला गया था मंदिर बालाजी के, और बालाजी के चला गया, वहीं से फिर लौट करके आया। तो फिर मैं उसके संग आज बाज़ार चली गई थी। तो मैंने देखी अभी तक कपड़े भी नहीं उतारे हैं, तो मैं बाज़ार चली गई थी। और बाज़ार से आ कर के बस इनका फ़ोन आ गया कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं तो बाजरे की खिचड़ी खाऊंगा, तो मेरे लिए खिचड़ी बनाओ। तो मैंने कहा कपड़े वपड़े तो अब पहने रहो, क्या उतारने। तो मैंने कहा अभी खिचड़ी का तैयारी करते हैं। और बस खिचड़ी तैयार करी है और अब मैंने बनाने रख दी है इसको। तो ये मेरी खिचड़ी बन रही है। अब ये कम से कम 1 घंटे तक ऐसे ही होती रहेगी इस पर बढ़िया। हल्की गैस कर दी है मैंने, हल्की गैस पर अपने आप सीजती रहेगी ये बढ़िया। और सब्जी मेरी रखी है, 2-4 रोटी बच्चे के लिए बनानी है बस, बाकी आज खाना मुझे बनाना नहीं है। तो हमारी तो खिचड़ी बन जाएगी और बच्चे के लिए 2-4 रोटी बनाऊंगी, जो वो शाम को बनाऊंगी तो जब खाएगा वो तभी बना देंगे। तो आज मैं आपको बता देती हूँ कि इतना काम मैंने करा है। बाजार चली गई थी और बाजार से आते ही बस चाय बनाई और चाय बना करके बस इसी में ही लग गई हूँ। तो अब आप लोग देखते रहिए मेरे वीडियो को, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो सभी को मेरा नमस्कार, थैंक